देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा और उनके कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न आया था गोवा की तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो गोवा की तट रेखा को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आया था। और कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को शामिल करता है और यह तट रेखा अपनी सुंदर समुद्र तटों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में था। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा भारत में 1978 से 1980 के बीच लागू की गई थी, जब पंचवर्षीय योजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। यह अवधारणा जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश की गई थी और 1980 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में लौटने पर पंचवर्षीय योजनाओं को फिर से शुरू किया गया। अगला प्रश्न दिया था तुझ के ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो तुझ के ए बाबरी बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यह मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है और बाद में इसका फारसी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन दिया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं या यह किससे संबंधित है, ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया था तो उससे रिलेटेड मैं लाया हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। यह अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थीं, बाद में संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न आया था अक्टूबर 2024 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई। तो संगीत नाटक अकादमी ने आधिकारिक रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी है और इन नृत्य रूपों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम शामिल है, तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। और ये नृत्य रूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने क्या किया था। तो 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और उन्होंने भारतीयों के प्रति उदार नीति अपनाई और कई सुधार लागू किए। पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया था। तो पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था और अमेरिका ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की कुल संख्या में बढ़त बनाई और चीन और जापान ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आया था भारतीय संविधान में केंद्र सरकार राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है और यह अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति के समन्वय से संबंधित है। यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो अनुच्छेद 365 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न दिया था बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बाबरनामा पुस्तक के लेखक स्वयं मुगल सम्राट बाबर थे और यह उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, युद्धों और अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन आया था दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं। तो दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। यह तट रेखा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटकी तटीय क्षेत्रों को शामिल करती है। कोंकण तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का राजा कौन था, यह प्रश्न पूछा था। तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था।
इसमें पहला क्वेश्चन दिया था, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करना और सामाजिक सुधार करना था। उन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा भी दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसका उद्देश्य असंबद्ध गांवों को सभी मौसमों में सड़कों से जोड़ना है। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला क्वेश्चन दिया था, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यह ऑप्शन में आपके 3% भी दिया रहा हो सकता है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था, किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। अगला क्वेश्चन आया था, पूर्वी घाट के मैदान को क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट के मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में पश्चिम तट पर स्थित है। और एक प्रश्न आया था फुल फॉर्म से, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस होता है और यह टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस और टेटनस से बचाव करता है। बच्चों को इन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन दिया था, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डिओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह सभी जीवित प्राणियों में आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन दिया था, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगला क्वेश्चन आया था, जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए डीए में कितनी वृद्धि की? तो जुलाई 2024 से डीए में 4% की वृद्धि की। यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए की जाती है। डीए का पुनरीक्षण वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है। देखिए, एक और क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है और इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। देखिए, एक और क्वेश्चन आया था, भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था और यह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है और 1969 में कार्यरत हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस थे और इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था और कहा जाता था कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष फैल गया, जिससे 1857 का विद्रोह भड़क उठा। अगला क्वेश्चन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्रोह में समाप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय की नियुक्ति की। एक क्वेश्चन और आया था, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट में किस क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया? तो देखिए, वित्त वर्ष 2025 के बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था और यह भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निवेश है। रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन आया था 1993 में संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, पुरस्कार से भी प्रश्न पूछा गया था। 1993 में पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिया गया था। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आया था, भारत में वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करता है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था, 2024 में एसबीआई का शुद्ध लाभ क्या था। तो 2024 में एसबीआई का शुद्ध लाभ 50,000 करोड़ रुपए से अधिक था। यह लाभ बैंक के क्रेडिट ग्रोथ और मजबूत प्रदर्शन के कारण होता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन ओडिशा में किया गया था और इस टूर्नामेंट में देश भर के कई राज्य स्तरीय टीमें भाग लेती हैं। यह जूनियर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का प्रधानमंत्री केंद्र शासन का डैश प्रधान होता है, यानी कि क्या होता है। तो कार्यकारी प्रधान होता है या वास्तविक प्रधान भी दिया रहा होगा ऑप्शन में आपके। देख, अभिधम में कुल कितने भाग होते हैं। तो अभिधम में कुल 7 भाग होते हैं। क्वेश्चन आया था, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति में मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिपाहियों ने किया था। और एक प्रश्न दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने समय तक चला। तो 1930 से 1934 यानी कि 4 साल तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो यह प्रश्न आया था और आगे देखते हैं क्या दिया था। अगला क्वेश्चन दिया था, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि एस्कार्बिक एसिड। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो मेघालय में होती है और मासिनराम चेरापूंजी में होती है। ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम को खोजा था। अगला क्वेश्चन दिया था, भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर कहाँ हुआ। तो ये देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। और अगला प्रश्न दिया था, बोर का पहला परमाणु मॉडल। तो 1913 में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में होते हैं। ये बोर का पहला परमाणु मॉडल था। और एक प्रश्न दिया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो वह संविधान संशोधन 99वां संशोधन था। और एक प्रश्न दिया था, 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़े मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और प्रश्न दिया था, 1857 की क्रांति से। तो इस क्रांति का ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का। तो इसका सही आंसर था रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। इन दोनों ने 1857 क्रांति का ग्वालियर से नेतृत्व किया था। और अगला प्रश्न दिया था, परमाणु मॉडल का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका सही आंसर जे थॉमसन 1897 में दिया था। तो ये रहे फ्रेंड्स सभी प्रश्न और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि पेपर की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।